हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जिसके जो एग्जाम में आने के जो चांसेस है ना 99% चांसेस है ये आपको एग्जाम में बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, 7 मार्क्स आपके अभी से यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म हो सकते हैं। एंड आपको ये प्रिंसिपल बिल्कुल भूलना ही नहीं है। मैं आपको बताया था एआई वाले में भी और इसमें भी कि 20% आपको यहाँ पे मेहनत करना होगा और 80% रिजल्ट अपने आप निकलेगा। राइट, तो यस डेफिनेटली ये प्रिंसिपल काम करता है और इसी को जस्ट यूज करना है आपको। राइट, ऐसा नहीं लास्ट टाइम पे बैठे हो पूरा सब्जेक्ट लेकर के, तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो भी हर यूनिट से मैं आपको 4-5 यहाँ पे टॉपिक्स बताने वाला हूँ, किसी भी कीमत पे एट एनी कॉस्ट आपको यहाँ पे इसको छोड़ना ही नहीं है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। प्लीज लेक्चर को लाइक करना, कमेंट करके बताना कुछ भी डाउट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 यूनिट हमें क्लाउड कंप्यूटिंग में यहाँ पे पढ़ना था। राइट, यूनिट फर्स्ट से मैं जल्दी जल्दी चलो आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या है। टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपको पढ़ना भी होगा। राइट, देखो यूनिट फर्स्ट से मैं बात करता हूँ, यूनिट इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग में। इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे जो पूछे जाते हैं ना, वो क्वेश्चन आपको मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो ये सब आपको कहाँ से पढ़ना है, नोट्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहां से आप पढ़ सकते हो। कहीं से भी पढ़ो, क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होने चाहिए। राइट, क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारा ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस रिसोर्स पूलिंग, बहुत सारी चीजें थी, सब आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने। तो इसे आपको तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7 मार्क्स में। राइट, इसी में नेक्स्ट यूनिट फर्स्ट से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे चाहे आप इवोल्यूशन बोलो, राइट, या आप इसे हिस्ट्री बोलो, वही है आपका। राइट, इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसमें आई थिंक 8 हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं बात करता हूँ। राइट, इसमें आपको अच्छे से पढ़ लेना है डिफरेंस बिटवीन, ओके, डिफरेंस बिटवीन पैरेलल कंप्यूटिंग, ओके, पैरेलल कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अब देखो यहाँ पे जो भी मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ ना, रहेगा इसी में से, बस क्वेश्चन वो एग्जामिनर कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। मान लो एक्सप्लेन पैरेलल कंप्यूटिंग दे दिया, डिफरेंस ना पूछा, बट टॉपिक यही रहेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक बोल लीजिए। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है आपका डिफरेंस बिटवीन, ओके, डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी, पता होगा आप सभी को। राइट, इलास्टिसिटी क्या होता है, क्लाउड इलास्टिसिटी क्या है, एंड स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी क्या होता है। स्केलेबिलिटी के 3 टाइप्स आपको मैंने बताए थे। राइट, वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, और एक क्या होता है, डायगोनल होता है। मस्ट आपको यहाँ पे तैयार करना है। बस ये हो गया आपका यूनिट फर्स्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट प्रोबेबल जो चांसेस एग्जाम में आने के इतने ही है, इतना तैयार करो, कोई जरूरत नहीं है पूरा यहाँ पे लेके बैठने की, पूरा रटने की। राइट, अच्छे से आपको इसको पढ़ना है। देन यूनिट सेकंड, चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ। राइट, यूनिट सेकंड आपका था क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज एंड सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है और मोस्ट वेटेज मतलब रखने वाला जो मार्क्स आपको देगा ये इसी यूनिट से आपको मिलेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही यहाँ पे बन गया। राइट, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद डायग्राम आपको बताना है, ध्यान देना, विद डायग्राम, बहुत अच्छा डायग्राम था। राइट, डायग्राम बनाने के बाद जस्ट आपको एक्सप्लेन करना होता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। SOA क्या होता है, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, एक्सप्लेन करिए डिटेल में विद क्लीन एंड नीट डायग्राम के साथ। दैट्स इट। राइट, और इसी में हाँ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लेना, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, 7-8 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका इसके मतलब सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर विद डायग्राम और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नाउ इसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट, पढ़ लेना है आपको वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज क्या होता है, एंड इट्स टाइप्स, एंड इट्स टाइप्स में आई थिंक 2 होते हैं। एक हमारा सोप करके था, एक हमारा रेस्टफुल API होता है, देख लेना है, या और भी लिख सकते हो। राइट, मेनली मैंने आपको 2 पढ़ा रखे थे, तो ये हमारे पास इसके टाइप्स हो जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक क्वेश्चन बोल लीजिए, वो है आपका काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल। राइट, ऐसे बोल सकते हो, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल, सब्सक्राइब। और बाय द वे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। राइट, तो पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल ये आपका होता है, मैसेजिंग पैटर्न होता है। इसको इसका कंप्लीट आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स भी आपको एक्सप्लेन करना होता है। राइट, कंपोनेंट्स भी आपको एक्सप्लेन करना होता है। ये इतने यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके क्वेश्चन हो गए यूनिट सेकंड से, अभी और भी है। राइट, और बोल सकते हो हार्ट ऑफ दिस यूनिट, अगर आप बात करोगे इस यूनिट सेकंड से जो कुछ भी आएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे। राइट, 100% यहाँ पे चांसेस इस क्वेश्चन के आने के, जो कि है वर्चुअलाइजेशन।
दैट्स इट। ओके, वर्चुअलाइजेशन एंड इट्स टाइप्स। टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स हमारे पास 6 टाइप्स होते हैं। ओके, 6 टाइप्स होते हैं। अगर मैं आपको अभी बताऊं, एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन होता है, नेटवर्क, डेस्कटॉप, स्टोरेज, सर्वर होता है, डेटा होता है। 6 हो गए, ठीक है। पढ़ना इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, कहाँ कहीं से भी कैसे भी करके आपको पढ़ना है। ओके, एंड ये चीज हो गया। देखो, वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में आपका लेवल भी करके पूछा जा सकता है। मैं टॉपिक्स आपको बता दिया, वर्चुअलाइजेशन आपको पढ़ना है पूरा। इसमें लेवल्स भी होते हैं, लेवल्स भी पढ़ना है, राइट। ये चीज हमारे पास हो जाएगा, लेवल्स भी पढ़ लेना, लेवल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, ये हमारे पास हो जाएगा। डन, ये हो गया। एंड लास्ट अगर मैं आपको इसमें बताऊं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर रिकवरी। दैट्स इट, राइट, डिजास्टर रिकवरी। ओके, डिजास्टर रिकवरी आपको पढ़ लेना है। डन, बस यूनिट सेकंड से आपका हो गया, इनफ है इतना। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसी में घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको देखोगे पेपर में आपको मिल रहा होगा, ठीक है। नाउ यूनिट थर्ड, चलो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट थर्ड आपका था क्लाउड आर्किटेक्चर, सर्विस एंड स्टोरेज। इसमें मैं बात करूं, सबसे पहले ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है निस्ट, राइट। निस्ट क्लाउड रेफरेंसिंग आर्किटेक्चर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। 5 कंपोनेंट्स इसके होते हैं, आई थिंक 6 होते हैं, देख लेना। इसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करने होते हैं, राइट। ये चीज होता है। निस्ट आर्किटेक्चर आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये भी आपका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स मॉडल। देखो, हर यूनिट से मैं 4-5 आपको बता रहा हूँ, सब आपको पढ़ लेना और हो जाएगा 4-5 घंटे में आपका ये पूरा, ठीक है। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स आपको पढ़ना है। देखो, 2 क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल पूछा जाए तब भी यही लिखना है, या टाइप्स ऑफ क्लाउड पूछा जाए तब भी यही लिखना है, और होता भी वही है, राइट। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स में पूछा जाता है। ओके, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ, इसमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है यहाँ पे, क्लाउड सर्विसेज, राइट। क्लाउड सर्विसेज आपको पढ़ लेना है। क्लाउड सर्विसेज में कितने थे? 3 सर्विसेज होते हैं, आपको पता होगा। फर्स्ट वन इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, राइट। ये 3 सर्विसेज अच्छे से आपको पढ़ लेने हैं, राइट। ये हो गया आपका इतना कंप्लीट, राइट। यूनिट थर्ड से इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हो, ऑप्शनल है, बट पढ़ लोगे तो अच्छा ही होगा, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर, क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर, क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर। इसी में हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं। S3 होता है, अमेजॉन का S3, IBM हो जाएगा, राइट, एज्योर हो जाएगा, और गूगल क्लाउड हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं, इसको पढ़ना है आपको, राइट। नोट्स में सब कुछ मैंने आपको करा रखे हैं, वन शॉट भी जाके देख सकते हो। नाउ यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट फोर हमारा है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इन क्लाउड। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला ही इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, राइट। देखो, टोपोलॉजीज, ओके, टोपोलॉजीज, टोपोलॉजीज इन इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट, टोपोलॉजीज इन इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट, दिस वन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोपोलॉजीज पूछा जाए, या पूछा जाए हाउ इंटर क्लाउड, मतलब हाउ इंटर क्लाउड रिसोर्स वर्क्स, मतलब हाउ इंटर क्लाउड आर्किटेक्चर वर्क्स, ऐसे पूछा जाए तब भी आपको यहाँ पे वही सेम चीज़ आपको लिखनी है, राइट। सब बताया था मैंने आपको। ये आपका यूनिट 4 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। एंड इसमें नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, रिसोर्स प्रोविजनिंग, रिसोर्स प्रोविजनिंग, रिसोर्स प्रोविजनिंग एंड इट्स टाइप्स, इट्स टाइप्स। 3 टाइप्स होते हैं, राइट। तो स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है, सेल्फ सर्विस होता है। आई होप आपको याद होगा, या आपको अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा। एंड इसमें से जो आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे है ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज। सॉरी, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज, राइट। 7 मार्क्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, और ये कैसे काम करता है, राइट। 4-5 स्टेप्स होते हैं, ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़ लेना है, राइट। ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज क्या है, कैसे ये काम करता है, दैट्स इट, राइट। और हाँ, एक अभी मिस्टेक हो जाता, राइट। हनी पॉट क्या होता है, ये आपने एग्जाम अगर दिया होगा, सीजनल POT मिला होगा आपको ये कहीं ना कहीं, राइट। हनी पॉट क्या है, इसके टाइप्स बताइए, इट्स टाइप्स। देख रहे हो, ये हो गया यूनिट 4 से इतने सारे आपके क्वेश्चन। देखो, हर यूनिट से 4-4 ही यहाँ पे
आई थिंक है, तो अच्छे से हो जाएगा। मैं आपको लास्ट बता देता हूँ, यूनिट 5, राइट। यूनिट 5 का यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, क्लाउड टेक्नोलॉजीज एंड एडवांसमेंट हडूप, ये लास्ट यूनिट इसमें है। इसमें मैं आपको बता दूं ना 3-4 ही इसमें है और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। देखो, इसमें बता दूं हडूप आपको अच्छे से पढ़ लेना है, राइट। हडूप क्या है, इसके कंपोनेंट्स, इट्स कंपोनेंट, ओके। हडूप एंड इट्स कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स कितने थे इसमें, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। HDFS होता है, दैट्स इट। यार्न होता है एंड एक आई थिंक मैप रिड्यूस होता है, मैप रिड्यूस। ये हो गया हडूप और इसके कंपोनेंट्स, ओके। अब इसी में बात करोगे, बस इसी में घुमा फिरा के खूब पूछेगा HDFS क्या होता है, राइट, बता दीजिए डिटेल से, और हाउ इट वर्क्स, ओके, हाउ इट वर्क्स, ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड इसी में फिर आपसे ये भी पूछता है मैप रिड्यूस क्या हो सकता है, सॉरी मैप रिड्यूस क्या होता है, एंड इट्स फेजेस, फेजेस बोल दो या स्टेजेस बोल दो, फेजेस या स्टेजेस, दैट्स इट, ये हो गया, राइट। अगर एक क्वेश्चन इसमें और लास्टली ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो GAE, राइट, गूगल ऐप इंजन एंड इट्स आर्किटेक्चर, इट्स आर्किटेक्चर, ये हो गया। लास्ट वन इज यहाँ पे है आपका फेडरेशन, राइट, क्लाउड फेडरेशन क्या होता है, क्लाउड फेडरेशन, क्लाउड फेडरेशन एंड ये कितने आपके मतलब इसका मतलब टाइप कितने होते हैं, राइट, एंड टाइप्स, राइट, इसके आई थिंक 4 टाइप्स होते हैं, ये हो गया। और क्लाउड फेडरेशन टाइप्स पढ़ोगे ना तो इसमें आपका लेवल भी आता है, लेवल पढ़ लेना, जस्ट देखना होगा आपको, राइट, लेवल्स इसके कितने होते हैं, राइट। ये सारे आपके हो गए क्लाउड कंप्यूटिंग के 5 यूनिट के सेलेक्टेड, मैंने आपको बता दिया जो आपको लास्ट टाइम पे पढ़ने हैं, राइट। ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम पे बैठे हो पूरा सिलेबस लेकर के और सोच रहे हो सब कवर हो जाएगा, पढ़ सकते हो, सो वेरी गुड, पढ़िए पूरा, बट ये सारे क्वेश्चन को एट एनी कॉस्ट आपको छोड़ना ही नहीं है किसी भी कीमत पे, राइट। तो देख सकते हो ये हो गया, राइट। तो ये सारे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ये अच्छे से आपको ये सारे क्वेश्चन को पढ़ना है। और मैं आपको ये श्योर कर सकता हूँ, अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आपने लास्ट टाइम पे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अभी तक आपने पूरे मतलब मंथ में आपने पढ़ा ही नहीं है, लास्ट टाइम पे देख रहे हो, बस यही सिलेक्टेड पढ़ लो, पास हो जाओगे। एटलीस्ट पास नहीं, मैं बोलूँगा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, राइट, 40 एबव आपके मार्क्स रहेंगे। तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्लाउड कंप्यूटिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट होता है सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।